मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? बिहार से शुरू हुई परिवारवाद की गूंज अब देश भर में सुनाई दे रही है। बता दें कि बिहार में एक जनसभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने जब परिवारवाद पर बहस छिड़ी तो उस पर संग्राम मच गया। वहीं लालू यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने मोदी को हिंदू मानने से भी इनकार कर दिया। ऐसे में अब बीजेपी ने पूरे इंडिया गठबंधन को निशाना बनाने का काम शुरू कर दिया है। ऐसे में बिहार से चली परिवारवाद वाले बयान की राजनीति देश भर से होती हुई अब मध्य प्रदेश भी पहुंच गई है। हालांकि सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार जोड़ने की शुरुआत केंद्रीय नेताओं से हुई। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले एक्स अकाउंट पर नाम में संशोधन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी इनका अनुसरण करते हुए अपने नाम के साथ मोदी का परिवार जोड़ लिया। इस कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह और बाकी सदस्य भी जुड़ते जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी एक जनसभा के दौरान लालू के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूरे गठबंधन पर निशाना साधा। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, लालू प्रसाद यादव एक भ्रष्टाचारी और वंशवादी लोग हैं। ये राजनीतिक जोकर भी रहे हैं। वे बिहार के सम्मान को गिराते हैं। वह कहीं ना कहीं बिहारियों को लज्जित करने का काम करते हैं। श्रीमान लालू प्रसाद यादव एक भ्रष्टाचारी, सजायाफ्ता और वंशवादी लोग हैं। ये राजनीतिक जोकर भी रहे हैं। लोग कहता है कि ये राजनीति में फुहरपनी का बात करके बिहार के सम्मान को गिराते हैं, बिहारी को कहीं न कहीं लज्जित करने का काम करते हैं। अरे जो देश को 140 करोड़ जनता को, सनातन को सम्मान ही नहीं उसके गौरव को बढ़ाया, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी आप वही व्यक्ति हैं जो सनातन धर्म ग्रंथों का, सनातन धर्म गुरुओं का, सनातन के देवी देवता पर हमेशा आप और आपके संरक्षण में आपके दल के लोग। जबकि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन ही मेरे परिवारजनों से शुरू होता है। उन्होंने कहा कि पूरा देश पीएम नरेंद्र मोदी का परिवार है।
लालू यादव की पार्टी हो या उनके जैसी एक परिवार तक सीमित रहने वाली पार्टियों के मन में सिर्फ अपना परिवार होता है। प्रधानमंत्री जी का विजन वसुधैव कुटुंबकम का है। देखिए, मोदी जी का परिवार, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन जब शुरू होता है तो वो कहते हैं मेरे परिवारजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार माना है, लेकिन लालू यादव से लेकर के जो अपने ही परिवार में समाहित पार्टियां हैं उनके मन में केवल अपना परिवार है, लेकिन मोदी जी के मन में पूरा देश अपना एक परिवार है। इसलिए मेरा परिवार, ये कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर लिया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में पूरा देश अपना परिवार है और उस परिवार के लिए समर्पित व्यक्तित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन के एक एक पल और एक एक क्षण इस भारत माता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए लगाया है। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनका विजन वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है, यहां तक प्रधानमंत्री जाते हैं कि दुनिया में कोरोना के महामारी के संकट में दुनिया को अगर उन्होंने ये कहा, ऐसे देश जो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं उन्हें भी कैसे सहायता की जा सकती है, तो दुनिया भी एक परिवार है जो भारतीय संस्कृति कहती है। इस आधार पर माननीय प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं, देश के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन ये छोटे लोग, छोटे मन के लोग, अब लालू यादव जैसे लोगों के लिए क्या कहा जाए, जो केवल और केवल अपने बेटी, अपने बेटे यहां तक सीमित हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक बड़े संदर्भ में उनका मन और उनका हृदय और उनका काम दुनिया के अंदर बड़ा है और प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा देश अपना परिवार है। वहीं जवाब देते हुए कांग्रेस के नेता जयवर्धन सिंह ने कहा कि बीजेपी के पास पिछले 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, इसलिए वह सहानुभूति के नाम पर वोट मांगती है। मोदी जी के परिवार की मां, भाई और अन्य सदस्यों को हम सब जानते हैं, लेकिन मुद्दे केवल विकास के नाम पर होने चाहिए। उनके पास विकास के नाम पर कोई काम गिनाने के लिए नहीं है। के पास उनके पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, तो इसीलिए वो प्रयास कर रहे हैं कि सहानुभूति के नाम पर उनको वोट मिल जाए। मोदी जी के परिवार के बारे में आप सब जानते हैं। उनकी स्वर्गीय मां के अनेक वीडियो पहले आते थे, उनके भाई के बारे में और जो उनके अन्य परिवार के सदस्य हैं, तो सब जानते हैं उनका परिवार है और पहले से था। लेकिन बात यही है कि आज जो मुद्दे इस लोकसभा चुनाव में रहेंगे वो विकास के मुद्दे रहेंगे। और आखिर ऐसा कौन सा बड़ा विकास मोदी जी ने किया है पिछले 10 साल में? उनने वही नारे देते थे, बहुत हो गई महंगाई की मार, बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन उल्टा मोदी जी के राज में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम दोगुने हो गए हैं। कहीं ना कहीं आज हर वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी भी हो, हर वर्ग भाजपा की महंगाई से परेशान है। अब की बार 400 पार क्या रहे ये उनकी जुमलेबाजी है, ये उनकी जुमलेबाजी है। उनका लगभग पूरा समझ आता है ऐसी जुमलेबाजी में ही और विज्ञापनों में ही, लेकिन जो काम होना चाहिए धरातल पर, जो काम जमीन पर होना चाहिए है, उस पर ये लोग कभी ध्यान नहीं देते। डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिपरिषद की बैठक सोमवार को मंत्रालय में आयोजित की गई। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक से पहले संबोधन में कहा कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों का भगवान राम के दर्शन के लिए शासकीय रूप से अयोध्या जाना ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवसर है। बाद में बैठक निर्णयों की जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। बैठक की शुरुआत में ही सभी माननीय मंत्रीगण ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया और इस बात के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया गया कि अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर बनाया और उन सब के दर्शन करने हम सब लोग साथ में जा रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मंत्रीगणों ने धन्यवाद दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आज की बैठक में सिंचाई विभाग से संबंधित और पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित बहुत सारी योजनाएं जो पुरानी चल रही थी उनके लिए
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य सपत्नीक अयोध्या के लिए रवाना हुए। सभी राजापोर्ट एयरपोर्ट से विशेष विमान के जरिए अयोध्या पहुंचे, जहां उनका आत्मीय स्वागत हुआ। रवानगी से पूर्व सीएम यादव ने कहा कि आज की कैबिनेट को लेकर जाने के लिए इच्छा थी। यह हमारा सौभाग्य है कि हम वहां जा रहे हैं जहां 500 साल का इतिहास बना है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे यूपी सरकार से जमीन के लिए भी अनुरोध करेंगे ताकि वहां एमपी के लोगों के लिए धर्मशाला बनाई जा सके। जय श्री राम, जय श्री राम। बोल महाकाल महाराज की जय। नर्मदे क्षिप्रे महारानी की जय। हर हर महादेव। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री ने जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो मौका दिया भगवान की दया से, ये 500 साल पुराने एक उलझे सुलझे मसले का निराकरण था। हम सब की इच्छा थी कि हम सब कैबिनेट में वहाँ जाएं, तो आज की कैबिनेट हमने भगवान श्री राम को समर्पित करते हुए अपना अनिवार्य एजेंडे को निपटाया। उसके बाद हमारे साथ यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी आज हमको विदा करने के लिए आए हैं और हम सब मिलकर के आज भोपाल से सीधे अयोध्या के लिए कूच कर रहे हैं। भगवान के दर्शन करके सायंकाल तक सपरिवार सब लोग लौट के आए। सर, वहाँ पे अयोध्या में यात्रियों के लिए भी आपने प्रोत्साहित करी थी? हमने चाहा है कि अगर यूपी सरकार हमको भूमि उपलब्ध करा देगी तो हम धर्मशाला बनाएंगे, ताकि मध्य प्रदेश के जो निवासीगण वहाँ जाते हैं देव दर्शन करते हैं तो उनकी सुविधा का वो स्थान बन जाए। और इसी के साथ साथ भगवान अयोध्या में जहाँ उनका जन्म स्थान है, ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने वहाँ पे जीर्णोद्धार कराया था। तो विक्रमादित्य के नाम पर घाट, धर्मशाला, ऐसे कई काम हम करना चाहते हैं। आगे भविष्य में जो हो जाएगा उस तक आगे बढ़ते जाएंगे। साथ ही एक आश्वासन हम भी दे रहे हैं कि अगर कोई यूपी गवर्नमेंट सहित कोई भी सरकार अगर मध्य प्रदेश के किसी भी धर्मस्थल पर वो धर्मशाला बनाती है, घाट बनाती है, जन सुविधाओं को डेवलप करती है, तो सरकार उनको भूमि उपलब्ध कराएगी। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली विधानसभा में आज केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश किया। आतिशी ने बताया कि इस बार तोहफे के रूप में दिल्ली सरकार ने हर महीने वयस्क महिलाओं को 1000 रुपये देने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में 2000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। इस योजना का लाभ पाने के लिए महिला लाभार्थी को दिल्ली का वोटर होना अनिवार्य है। अगर कोई महिला इनकम टैक्स देती हैं या किसी पेंशन योजना की लाभार्थी होंगी या सरकारी कर्मचारी, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे परिवारों में जब भी कोई बेटी या बहन ससुराल से आती है तो उसके बड़े भाई या उसके पिताजी उसके हाथ में कुछ पैसे थमा देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बहन या उनकी बेटी को अपनी ज़रूरतों के लिए किसी से कुछ मांगना न पड़े। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बड़े बेटे का फर्ज निभाते हुए 2024-25 में एक नई क्रांतिकारी योजना लेकर आ रहे हैं। ये शायद 2024-25 के बजट का सबसे बड़ा कदम है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज़्यादा की हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह की सम्मान राशि। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ऐसे में राहुल गांधी प्रदेश की भाजपा सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। उन्होंने एक और बार फिर किसानों, युवाओं, महिलाओं और दलित पिछड़ों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर अंबानी और अडानी का नाम लेते हुए सरकार को घेरा और कहा कि भाजपा सरकार अमीरों की सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर देश में अन्याय बढ़ता है तो लोगों को डर लगता है, जिससे उनको लड़ाना आसान हो जाता है। इसलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा है।